हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्वेता रावल। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू दोहा। यहाँ पे अब 10 दिन का क्वारंटीन है और ये कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कैसे कस्टम क्लियर किया, कैसे इमिग्रेशन क्लियर किया, यहाँ मैं सब कुछ इंक्लूड करने वाली हूँ। पर ये एक छोटी सी आप सबको रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो हम इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ये लेंगे कि यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की कब ज़रूरत होगी, और दूसरे पार्ट में फ्रॉम अहमदाबाद से दोहा की जर्नी में बताऊंगी। ओके गाइस, तो पहले मैं आप सभी लोगों को मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ, कहाँ पे कितना लेओवर है और कहाँ पे स्टे है। तो बेसिकली मैं हूँ अहमदाबाद गुजरात से। मैं जा रही हूँ कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे। इन बिटवीन मेरा दोहा में 10 डेज का क्वारंटीन है एज पर द न्यू रूल्स, एंड नेक्स्ट जर्नी है कनाडा के लिए। उसमें मेरा फ्रैंकफर्ट में 3 घंटे का लेओवर। अभी हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। बिफोर जर्नी हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो पहला डॉक्यूमेंट है हमारी होटल बुकिंग। अब मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि होटल बुकिंग हमें कहाँ से करनी है, कौन कौन सी चीज़ का हमें ध्यान रखना है और कौन कौन से फैक्ट है। तो पहली चीज़ है, हमें होटल बुकिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर कतार की वेबसाइट से, और किसी भी वेबसाइट पे मत जाइए और किसी भी एजेंट से मत करवाइए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो एयरपोर्ट पे भी पूछी जाएंगी और यहाँ पे चेक भी करेंगे कि आपने कहाँ से करवाई है होटल बुकिंग, वेदर इज डिस्कवर कतार और नॉट। वहाँ पे ही आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा और आपको बैक टू इंडिया भेजा जाएगा। तो अब मैं अपने स्पेसिफिक केस की बात करती हूँ। मैंने डिस्कवर कतार से अपनी बुकिंग खुद से करवाई थी, कोई एजेंट नहीं था, किसी की हेल्प नहीं थी, और ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो और कमेंट भी लो। हम इस पे एक और वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिक होटल बुकिंग के लिए, या फिर आपको मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूँगी। अब मेरी जर्नी की बात करते हैं तो मैं 4 अगस्त को दोहा में लैंड होने वाली थी और रात के 10 बजे। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं लैंड करने वाली थी रात को 10 बजे। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या वो लोग हमें चेक इन करने देंगे रात को 10 बजे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइन होगी। रात के 12 भी बज सकते हैं, रात के 1 भी बज सकते हैं, और ये रात के 1 बजेंगे तो नेक्स्ट डेट चालू हो जाएगी, वो है 5 अगस्त। तो ये सब कुछ क्वेश्चन लिख के मैं डिस्कवर कतार पे कॉल किया। लिखना ज़रूरी इसीलिए था क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो डिस्कवर कतार पे कॉल करके मैंने पता किया कि कौन सी डेट को हम बुकिंग कर सकते हैं और कौन सी डेट को वो कंसीडर करेंगे, क्योंकि अप्रूवल भी लास्ट में लेना था। तो उन्होंने ये बताया कि आप जिस भी दिन लैंड करने वाले हो, रात के 12 बजे भी क्यों ना करने वाले हो, पर आपको उसी दिन की होटल बुकिंग चाहिए। अब उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है वो है RT-PCR टेस्ट। अब RT-PCR टेस्ट में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। कई लोग बोल रहे थे कि 48 आवर्स तक वैलिड चाहिए, कोई लोग बोल रहे थे 72 आवर्स तक वैलिड चाहिए। अब इसमें भी हमारे पास कोई और सोर्स नहीं था। फिर से मैंने कॉल लगाया डिस्कवर कतार पे, वहाँ पूछा जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव था कि उन्होंने बताया कि नहीं, अब रूल चेंज हो गया है, अब जाके 48 आवर्स तक वैलिड चाहिए। तब मुझे फिर से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मैंने फिर से कॉल लगाया तो कोई और रिप्रेजेंटेटिव था, उन्होंने बोला नहीं 72 आवर्स तक ही वैलिड है, और कंफर्मेशन भी दिया कि नहीं साइट पे भी 72 आवर्स है। पर मुझे कुछ एक रिस्क नहीं लेना था, इसीलिए मैंने जाके 48 आवर्स तक कंसिडर किया, क्योंकि मेरे पास टाइम भी था और अभी केसेस इतने ज़्यादा है नहीं, तो 2-3 घंटे में वो लोग हमें हमारा RT-PCR टेस्ट दे देते हैं। अब RT-PCR टेस्ट कहाँ से वैलिड होता है? हम दोहा में पहुँचने वाले थे रात को 10 बजे, तो रात के 10 बजे से बैक जाके 48 आवर्स तक काउंट करें, दोहा से काउंट करें, क्योंकि वहाँ तक वैलिड होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात यह है कि RT-PCR टेस्ट में क्या होना ज़रूरी है। RT-PCR टेस्ट में QR कोड का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग स्कैन करेंगे आपके RT-PCR टेस्ट को कि आपने ये फेक तो नहीं बनवाया है, ये प्रोबेबली बिल्कुल ही सही है, और ये सब। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आप RT-PCR टेस्ट करवाने जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ICMR अप्रूव्ड कोविड लैब में ही RT-PCR करवाए, उसके बगैर वो लोग आपको एंटर ही नहीं करने देंगे एयरपोर्ट पे। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, अब RT-PCR टेस्ट तो हो गया,
अब उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है हमारी एतिराज एप्लीकेशन का अप्रूवल। उसके बिना तो हम जा ही नहीं सकने वाले। अब ये एप्लीकेशन कब कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये एतिराज की एप्लीकेशन हम कब कर सकते हैं। तो जब भी हमारा RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आ जाता है, जो PDF फॉर्म में आता है, हार्ड कॉपी तो अभी नहीं चाहिए, वो तो लास्ट में चाहिए। जैसे ही PDF फॉर्म में हमारी RT-PCR टेस्ट आ जाता है, हम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन करना शुरू कर सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें उसमें चाहिए। तो वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर पासपोर्ट कॉपी इन स्कैन, द सेकेंड इज योर वैक्सीन सर्टिफिकेट, थर्ड इज योर होटल बुकिंग एंड फोर्थ इज योर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट। ये चार डॉक्यूमेंट हमें उसमें अपलोड करने हैं। अब अपलोड करते समय उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी डेट गलती से भी गलत ना हो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और डेट बोलेगी और आप कुछ डेट और डालेंगे, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे लिए रिजेक्शन बन के आ जाएगा। सो प्लीज़ टेक केयर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम एतिराज की एप्लीकेशन करें कहाँ से। तो एतिराज की एप्लीकेशन के लिए हमें वेबसाइट पे जाना है। आप फ़ोन की एप्लीकेशन से नहीं कर सकते। न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। तो उसके लिए भी मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगी कि कहाँ से आपको एप्लीकेशन करना है। ओके गाइस, तो ये वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों डॉक्यूमेंट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है वो हमारी नेक्स्ट जर्नी के लिए, वो सभी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। अभी भी आपको मेरी कुछ भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट पिलो, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको चाहिए कोई और स्पेसिफिक वीडियो तो वो भी हम बना देंगे। पर गाइज, ये वीडियो थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरी सबसे पहली वीडियो है तो मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ, और कुछ भी गलती हो तो सॉरी एंड थैंक यू सो मच।